तो दुबई के ब्रिज ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। ज्यादा चलने से हो गया है दर्द तो लगा लो फिटकरी। मैच में वापस कर चुके हैं नितिन गडकरी। जनता ने इनको बहुत सारे टैक्स दिए जैसे E20 किंग, द मास्टर ब्लेंडर और आज तेरा भाई E20 बनाएगा। आज हम बात करने वाले हैं हाँ जी उन्हीं के बारे में, नितिन गडकरी। स्टार्ट का ही नहीं हो रही है जी। ओहो। और एक बात बता दूं मेरे भाई, जो ये बंदे हैं ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बाबा बसूड़ी नाथ के चेले, जहां मिले वहीं पे ले। भाई साहब सब्सक्राइब मार दो जल्दी से जल्दी, लाइक और शेयर भी करो। आज तुझे रोस्ट कर दूं कि एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। भाई को लगा सड़क के घपले तो रुकने से रहे, सालों इनकी गाड़ियां ही मत चलने दो। इसीलिए भाई ने निकाला E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, जिससे गाड़ियां ही नहीं चलेंगी तो सड़क खराब ही नहीं होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर तुमने E20 डलवा लिया तो तुम्हारी गाड़ी आज नहीं तो कल रुक जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। यही बात करेंगे इसी वीडियो में आगे थोड़ी देर में। नितिन गडकरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। सीधा जवाब तो मैंने आज तक मोदी जी को नहीं दिया। मैडम आपको तो जब दूंगा, जनता रो रही है उनको सीधा जवाब नहीं देता मैं। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आपके लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। लो भाई हो गया काम। पहले ही सवाल पे मुद्दे दिया इस बंदे ने, वो भी गन्ने का जूस पी के। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। ठीक है आप आप बताइए। पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है मैडम विषय टेक्निकल है और आप जो सवाल पूछ रहे हो वो पॉलिटिकल है, समझा करो। हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, क्या कह रहा, क्या करते रहते हैं? तो गियर बदलते रहते हैं। यो ना माने भाई, यो ना माने, यो ना सुधरे ऐसे। अगर सर आप ऐसी गियर बदलते रहे ना तो किसी दिन मोदी जी आपकी सीट बदल देंगे। दूसरी बात, हाँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ। कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी, जो मेरे पास टोयोटो है। अबे क्या बोलना चाहता है? क्या बोल रहा है ये? पास टोयोटो है, पास टोयोटो है, पास टोयोटो है, पास टोयोटो है, उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग बॉडी फ्लेक्स करते हैं, पैसा फ्लेक्स करते हैं। सर ने इंजन फ्लेक्स कर दिया, ले हटाओ, वो भी टोयोटा का। फ्लेक्स इंजन के बारे में बता देता हूँ। फ्लेक्स इंजन होता है पेट्रोल से चलता है, बट उसमें बैटरी होती है, हाइब्रिड होता है। बैटरी चार्ज होती है एंड वो पेट्रोल से बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। इससे एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है। बट फ्लेक्स इंजन पहले से ही इतने महंगे आते हैं सर कि उन्हें लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब जिस गरीब आदमी के पास ऑल्टो लेने के पैसे नहीं है, वो फ्लेक्स इंजन कैसे लेगा? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, उन शब्द मास जो मैंने ना जानता। तो माइलेज का मोदी सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेथनॉल, ब्लेंडेड आपको पेट्रोल फिर जब यूज आपको- कर रहे फिर हैं आपको- तो माइलेज का फिर मोदी आपको- नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। अभी सर समझाएं, गलती आपकी है। इंटरव्यू लेने आप आयो, आगे आगे देखो होता है क्या। पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, पहली बात वही तो रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर मैं बताऊंगा कैसे चेक होती है। पहले क्रेन मंगवाते हैं, एक बार राइट से उठवा लेते हैं गाड़ी को, एक बार लेफ्ट से उठवा लेते हैं। उसके बाद सही एवरेज नहीं आती, उसके बाद उसको दे देते हैं रेंट पे थारा भाई जोगिंदर को। उसके बाद निकल के आती है सही एवरेज क्या चल रही है मेरी गाड़ी की। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। और सर क्या करूं मैं आपका, एक तो आप इतने प्यारे भी तो हो, कुची कुची खूबी तो हो आप। मन कर रहा आपका ना गाल खींच दूं, कितने प्यारे कुची कुची। सर गाड़ी में ना एक मीटर दिया होता है जिसमें प्लस माइनस 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में वो सही एवरेज बताती है और हर बार बताती है। आप जैसे पेट्रोल डलवाओगे वो चेंज भी होता है। उसमें एक ऑलरेडी
मीटर है। अब हर बंदा सर्विस स्टेशन जाने लग गया तो फिर हो लिया काम। इसीलिए तो मीटर प्रोवाइड करा जाता है कि आप अपनी एवरेज खुद अपनी गाड़ी से पता कर सकते हो। आज तक लोग उसी एवरेज से चल रहे थे, अब उनको पता चला है कि एक मीटर भी होता है। और अगर आप जाओगे ना सर्विस स्टेशन पे तो वहाँ ये वाली मशीन होती है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाली। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ। जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा। गन्ना फेंक दिया चबा के और सर आप पे रहे हो दबा, आप बैठिए मान गए तने। हर बंदे के नाम में ना कुछ खासियत होती है, जैसे सर का नाम है नितिन गडकरी, इसीलिए तुम्हारी गाड़ियां हैं घर खड़ी। समझ रहे हो ना। दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने हजार करोड़ की सर, 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल। पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। हमारे यहाँ देहरादून के ऊपर एक गड्ढा पड़ा, हाँ। वहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम था, हाँ। वहाँ के किसानों ने जमीन नहीं दी, तो जमीन न देने के कारण वो काम अधूरा रह गया और वो ड्रेनेज वही छूट गया। वहाँ से ड्रेनेज होना था। वहाँ से पानी आया, ठीक जब है। बरसात आई, हाँ हाँ। पानी आने से वो बह गया। ओहो, फिर से कर दी ना सर आपने वो कूची कू वाली बातें। ड्रेनेज सिस्टम भी तो इंजीनियरिंग में आता है उसके। अगर मान लो किसानों ने नहीं दिया, आपको नहीं दी अपनी प्रॉपर्टी, तो आप कहीं ना कहीं तो उसे लिंक करोगे कि उसे छोड़ दोगे कि 6 इंच का पाइप है ना, बाद में लिंक कर देंगे। आपको जैसे ही एक घटना आइडेंटिफाई, उसको तुरंत काम करके ठीक किया। पहले ही होना था ना सर। पहली बात। हाँ। तो गड्ढा होने के पहले क्या मेरे को सपना आएगा या होने वाला? सर आपको सपना आए ना आए, बट जिस बंदे की गाड़ी खराब हुई है उसकी तो उस रात की नींद उड़ गई हो, क्योंकि गाड़ी बहुत, समझ रहे हो सर, बहुत प्यार से रखी जाती है। एक एक गाड़ी खरीदते हैं बेचारे, कोई एक भी नहीं खरीद पाता, उसको बहुत प्यार से रखा जाता है और आप हो कूची कू, समझ नहीं रहे हो इन बातों को। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है, भाई मैं बता रहा हूँ ये वाली रिपोर्ट तो धर्मेंद्र प्रधान ने लीक करी होगी, पक्की बात है। क्योंकि देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। लोग को लग रहा है कि कोई भी पेट्रोलियम, कोई भी एथेनॉल, एनीथिंग बायोफ्यूल नितिन गडकरी से पूछो। आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। इनके पास पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है या नहीं, इनके पास है 99% शुगर केन फैक्ट्री। इसका मतलब है 99% शुगर केन फैक्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है। समझे, बूझे। पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में और गन्ना जाएगा सीधा जनता के पिछवाड़े में। हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बनकर गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। आप सबसे पहले एक बात बोलते नहीं जिनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंची। इस देश के किसानों के जेब में एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचे ये इथेनॉल के कारण। 2 लाख करोड़ यानी 20 बिलियन डॉलर। अब मैं ही बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर किसान है 93 से 146 मिलियन। अगर आप इसका डिवीजन देखते हो ना सर, तो 0.0 यानी कुछ 73 पैसे करके जाता है बैंक अकाउंट में। अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो 70 पैसे। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बता रहा है डिवाइड कर। और इसमें भी पता है क्या है कि इसमें कुछ ही लोगों को फायदा हुआ, सब गन्ना नहीं बोते हैं। तो वो जो 2 लाख करोड़ गया है वो कुछ किसानों के उसमें गया है, बाकी सब तो फिर भी वैसे ही रह गए। उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं, हाँ। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ। आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। पहली बात, आप झूठ बोले, यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ? गूगल को गलत बोल दिया, स्टॉक्स को गलत बोल दिया, अब थोड़ी देर में सर का मत्था खराब हो जाएगा। फिर वो पायलट को बोलेंगे हटा, आज तेरा भाई चलाएगा प्लेन E20 डाल के। सही और सिंपल तरीके से अगर हम इस पूरी ब्लेंडिंग को समझे तो ये ठीक है, मतलब इससे चल सकता है। बट अब क्या हो रहा है, अब सरकार पहले घपला कर रही थी, अब जो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट वाले हैं वो जो पेट्रोल बेच रहे हैं वे भी घपला कर रहे हैं। कोई पानी मिला रहा है, कोई 30% कर देता है इथेनॉल को। तो अब जनता को इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सरकार की तरफ से बेशक सही आ रहा हो, जो पेट्रोल बेचने वाले हैं उनकी भी गलती है, वे भी गलत बेच रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। इसमें सर आप एक ऑप्शन दिलवा दो हमें, बस हर बंदे को एक ऑप्शन दिलवा दो कि अगर इथेनॉल वाला चाहिए तो इथेनॉल, प्योर चाहिए तो प्योर, और मतलब ब्लेंडिंग अगर किसी को चाहिए तो वो डलवाए ना, नहीं है तो कंप्लाइंट अगर उसका व्हीकल तो मत डलवाए। और इसका मतलब ये नहीं 170 का प्राइस कर दो जो प्योर है, E10 भी दो, E20 भी दो, प्योर भी दो। अगर हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो लड़ाई होएगी नहीं। आज के लिए इतना ही बस दोस्तों, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे आशीष सेजवाल के नाम से, और जो फॉलो नहीं कर रहा
बेटे बाबा भसूड़ी नाथ का खौफ है नहीं क्या तुझे? हैं फिर से उतारेगा मुझे बाबा भसूड़ी नाथ मोड में? तो यार जब तुम सब्सक्राइब करते हो मुझे अच्छा लगता है भाई, वो कर दो ना। अरे ये गाड़ी में मीठी लस्सी किसने डाल दी? गाड़ी का रंग पिंक क्यों हो रहा है?